Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with a new video and this video is part 2 of acceptance and its essentials. हम लोगों ने already इसका first essential discuss कर लिया था wherein we discussed that अगर आप accept करते हो offer को तो उसका communication बहुत ही necessary है. We also understood the meaning of the term acceptance, that it is defined under Section 2B of the Indian Contract Act 1872. Then we understood the very first essential, the communication of acceptance is very important. All right. So today the second case that we gonna discuss is the acceptance must be absolute and unqualified. What do you mean by this term that acceptance हमेशा absolute होना चाहिए and unqualified होना चाहिए? This is stated under Section 7 of the Indian Contract Act 1872. Acceptance हमेशा absolute होना चाहिए, unqualified होना चाहिए. इसका famous case है Haddy versus French. इसका main case है Haddy versus French. Haddy versus French. इसी में ही मैं आपको explain कर दूंगी कैसे बोला जाता है कि acceptance हमेशा unqualified होना चाहिए and absolute होना चाहिए. इसमें क्या हुआ था कि suppose there were two parties A and B. A ने B को ऑफर दिया to sell a farm house. A ने क्या किया, B को ऑफर दिया for selling a farm house. For selling a farm house. ये फार्म हाउस किसका था? A का था, राइट. और A ने ऑफर दिया कि मुझे ये फार्म हाउस सेल करना है और मैं ये सेल करूंगा 1000 पाउंड्स में. मैं ये सेल करूंगा 1000 पाउंड्स में, राइट. तो बी बोलता है भाई ये 1000 पाउंड्स तो बहुत ज्यादा है. आई एम जस्ट रेडी टू पे यू 950 पाउंड्स फॉर दिस फार्म हाउस. बी इज नॉट हैप्पी. बी इज नॉट हैप्पी एंड ही इज पुटिंग दिस प्राइस फॉरवर्ड. तो इसको क्या आप एक्सेप्टेंस बोलोगे? दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस. This is not acceptance. In fact, this is counter offer. जब आप पहले ऑफर से खुश नहीं होते और अपना एक ऑफर देते हो, उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलते, उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं. आपने सुना ऑफर, आप खुश नहीं हो, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा प्राइस है, आई एम जस्ट रेडी टू पे यू 950. तो अब ए बोलता है नो, आई एम नॉट रेडी टू सेल यू एट 950. आई एम नॉट हैप्पी विद योर काउंटर ऑफर. देन बी बोलता है वेट, I am now ready to pay you. I will pay you 1000. Don't cancel. Okay. उसने ट्राई किया बी ने बार्गेनिंग करने का, बट कुछ हुआ नहीं. तो अब बी बोलते हैं फाइन, वेट, आई एम रेडी टू पे यू 1000. तो ए सोचता है ये पर्सन तो अच्छा ही नहीं है. इस पर्सन ने तो पहले भी मेरे साथ बार्गेनिंग की थी, पहले 950 के लिए, अब 1000 पे एग्री हो गया. मुझे कुछ गड़बड़ लगता है. ए बोलता है नाउ आई एम नॉट रेडी. बी ने क्या किया, बी ने केस फाइल कर दिया एक के ऊपर कि एक बार तो इसने 1000 का ऑफर दिया था. बी कोर्ट में जाके बोलता है ए ने तो ऐसा ऑफर दिया था, अब मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ. मैंने बोला चलो मैं कोई चेंजेस नहीं करता, मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ. तब अब ए क्यों नहीं मान रहा? कहता है मैंने तो एक्सेप्टेंस कर दी, मैंने तो एक्सेप्टेंस कर दी, मैंने 1000 रुपीज एग्री कर गया मैं, जैसे ये चाहता था. अब ए बाउंड है. जैसे ही मैंने एक्सेप्टेंस कर ली, ए तो बाउंड हो गया. अब ए को तो देना ही पड़ेगा मुझे 1000 रुपीज में फार्म हाउस, 1000 पाउंड्स में फार्म हाउस. तो कोर्ट बोलता है नहीं. कोर्ट बोलता है ए इज नॉट बाउंड. ए अब बाउंड नहीं है. व्हाई? ए बाउंड इसलिए नहीं है क्योंकि जब उसने फर्स्ट टाइम ऑफर दिया था 1000 का, आपने उसको बोला था कि आप 950 पाउंड्स दोगे. तो जब आप कभी भी whenever you come up with, please write it down, whenever you come up with a counter offer, whenever you come up with the counter offer, original offer lapses. Original offer lapses. अब ये ओरिजिनल ऑफर कैंसल हो चुका है.
जब भी आप कभी काउंटर ऑफर दोगे, ओरिजिनल ऑफर गेट्स कैंसल्ड. You cannot you cannot sue the other party. Now B cannot sue A for this. Yes, so this is a very important case and you must go through it. Now the third essential is that acceptance should be expressed in usual and prescribed manner. What do you mean by this statement? This is also defined in the section 7 of the Indian Contract Act. Acceptance हमेशा usual and prescribed manner में होना चाहिए. What do you mean by the term usual? यूजुअल का मतलब होता है whenever suppose अगर आप शॉप पे जाते हो, whenever you go to a shop, राइट, आप गुड्स बोलते हो कि आपको गुड्स खरीदनी है. सपोज आप शॉप पे गए, आपने बोला मुझे एक चिप्स का पैकेट चाहिए. आप जब शॉप पे गए, आपने चिप्स का पैकेट डिमांड किया, तो दैट इज बेसिकली एन ऑफर. बी जब यस बोलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. बी बोलता है ओके फाइन, ये लो चिप्स का पैकेट, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. और आप जब बोलते हो कि मुझे ये 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑफर. तो इसका यूजुअल वे क्या है एक्सेप्टेंस का? जब आप चिप्स का पैकेट डिमांड करते हो, तो यूजुअल वे इज यस, द यूजुअल वे इज ओके. सो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस इन अ यूजुअल मैनर, राइट. जब आप रीजनेबल मैनर का मतलब क्या होता है? सपोज आपको कोई ऑफर आया ईमेल के थ्रू, आपको कोई ऑफर आया थ्रू एन ईमेल और इसमें कुछ नहीं लिखा था, जिसने ऑफर भेजा आपको कुछ नहीं लिखा कि आपको इस वे से एक्सेप्टेंस करनी है, राइट. तो इससे रीजनेबल मैनर एक्सेप्टेंस का क्या होता है कि आप उसी मेल को आंसर दे दो, आंसर टू दैट ईमेल थ्रू एन ईमेल, आंसर बाय एन ईमेल ओनली. जब ईमेल से आपको ऑफर आया और आप ईमेल से ही जवाब दे रहे हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो दैट इज अ रीजनेबल मैनर. आप जब दुकान पे चिप्स का पैकेट मांगते हो और आपको दुकानदार यस बोलता है और आपको चिप्स का पैकेट पकड़ा देता है, दैट इज अ यूजुअल मैनर, राइट. जब आप कार बोर्ड करते हो, जब आप ओला उबर बोर्ड करते हो, तो आपको ड्राइवर बोलता है यस आई ड्रॉप यू, तो दैट यस इज कॉल्ड द यूजुअल मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस. अगर आपको टेलीफोन पे ऑफर आया है, तो आप टेलीफोन पे ही यस बोलो, दैट इज अ रीजनेबल मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट. बट अगर कभी कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर होता है, सपोज ए ने बी को ऑफर दिया है, राइट, और ए ने बोला है कि आप एक्सेप्टेंस को बाय पोस्ट भेजो, तो बी इज सपोज टू सेंड दैट एक्सेप्टेंस थ्रू अ पोस्ट इटसेल्फ, थ्रू अ पोस्ट इटसेल्फ. So this is called the prescribed manner. किसने प्रिस्क्राइब किया? ऑफरर ने ही प्रिस्क्राइब किया या प्रपोजर ने ही प्रिस्क्राइब किया, करेक्ट. So this is called the prescribed manner of acceptance. Now it's a very important case, state of MP versus गोवर्धन दास. इसमें क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने एक टेंडर का एडवर्टाइजमेंट दिया था, गवर्नमेंट ने एक टेंडर का एडवर्टाइजमेंट दिया था और उस एडवर्टाइजमेंट को मिस्टर गोवर्धन दास ने पढ़ा. He read that advertisement and what did he do? He applied to the government. उसने गोवर्धन दास ने उस एडवर्टाइजमेंट, the advertisement was for inviting tenders. So Govardhan Das was happy. Govardhan Das wanted to get that tender. तो गोवर्धन दास ने वो टेंडर को फाइल कर दिया अपना कोई स्टेटेड प्राइस कोट करके. ही स्टेटेड द प्राइस, राइट. वो प्राइस स्टेट करके गवर्नमेंट को टेंडर दे दिया. गवर्नमेंट वाज वेरी हैप्पी. गवर्नमेंट को ये प्राइस बहुत ही ज्यादा पसंद आया. बहुत जन ने ये टेंडर फाइल किया था, बट गवर्नमेंट को गोवर्धन दास का टेंडर अच्छा लगा, उसका प्राइस कोटिंग अच्छा लगा. तो गवर्नमेंट ने गोवर्धन दास को बोला कि वी एक्सेप्ट योर ऑफर, वी एक्सेप्ट योर ऑफर, बट this offer will be fine, this acceptance will be final only, this acceptance will be final only when you deposit
25% ऑफ द स्टेटेड अमाउंट। ये जो अमाउंट आपने टेंडर में स्टेट किया है, इसका 25% जब आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास दे दोगे, तब हम लोग की तरफ से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो गोवर्धन दास फेल्ड टू कंप्लाई विद दिस कंडीशन, उसने 25% डिपॉजिट नहीं किए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी और पर्सन को ऑफर दे दिया। गवर्नमेंट गेव द ऑफर टू अनदर पर्सन। कैन ही डू सो? कैन गवर्नमेंट डू सो? यस, यस, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर लिखा था कि आपका एक्सेप्टेंस तब माना जाएगा जब आप 25% डिपॉजिट कर दोगे। गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड मैनर लिखा था। गोवर्धन दास ने 25% डिपॉजिट नहीं किए, तो गवर्नमेंट हैड द राइट टू कैंसिल इट, राइट? सो प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब होता है जब भी आपका प्रपोजल में आपका कोई मेथड प्रिस्क्राइब किया है, एक्सेप्टेंस हमेशा उसी मेथड में ही होना चाहिए, राइट? Acceptance should be made while the offer is subsisting. For example, A ने ऑफर दिया B को that I am ready to sell my house to you at rupees 1,000 pounds, and this offer is valid from 1st July till 31st July. ये ऑफर वैलिड है इसी टाइम के अंदर, एंड इसी टाइम के अंदर ही आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। इसी टाइम के अंदर ही आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। ए ने बी को बोला, ठीक है? तो एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल अलाइव। ये अलाइव कब है? 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। अगर बी इसको दिसंबर में एक्सेप्टेंस देता है, तो विल यू टेक इट? नो, बिकॉज एक्सेप्टेंस तभी देना है जब ऑफर अभी भी जिंदा है, दैट इज 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। Acceptance will lapse after the offer cannot give rise to a contract. आपका ये एक्सेप्टेंस लैप्स हो जाएगा। जब ऑफर ही नहीं रहा तो एक्सेप्टेंस आपका माना ही नहीं जाएगा, राइट? क्लियर? एंड ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज काउंटर ऑफर। जब भी आप काउंटर ऑफर देते हो तो आपका ओरिजिनल ऑफर लैप्स कर जाता है। Okay, so I hope you liked this video. Stay tuned for more such videos. And if you liked this video, please do like, share, and subscribe. Thank you so much.